स्वागत है आपका की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। एनआरसी क्या है इसके बारे में तो आप सभी जान ही चुके होंगे और उसके साथ साथ सीएबी को भी लाया गया या यूं कहें कि थोपा गया, जिस पर मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब तक 6 लोगों की जान जाने की खबरें आ चुकी हैं और कई बसों को जलाया गया है, 5 खाली ट्रेनों को भी आग के हवाले किया गया है और ये भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस अधिकारी खुद गाड़ियों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुल्क की करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति का हो रहा है नुकसान। इस बिल पर अमित शाह मुसलमानों से कहते हैं इन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, जबकि बीजेपी ने आसाम की जनता से इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो आसाम अकॉर्ड को लागू करेंगे, यानी वो लोग जो 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनके नाम डिलीट किए जाएंगे और उन्हें आसाम से निकाला जाएगा। कहकर इलेक्शन तो जीत लिया, अब फिर अपनी बात से पलटते हुए 31 मार्च 2014 तक जो हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं उन सब को भारत की नागरिकता दे देंगे। यानी जो बीजेपी ने आसाम के लोगों से जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वो झूठा साबित होने पर आसाम में हिंदू भी रास्ते में सरकार के इस बिल के खिलाफ उतर आए हैं। संसद को कानून बनाने का हक है, वो कानून गलत है या सही, वो कानून फंडामेंटल हक का उल्लंघन करता है या नहीं, इसे देखने का हक सुप्रीम कोर्ट को है। धर्म के आधार पर नागरिकता देने की जो बात कही जा रही है वो संविधान के आर्टिकल्स का उल्लंघन करता है। उसे देखते हुए सेक्युलर पार्टियां कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में कैब के खिलाफ याचिका दायर की है। और रही एनआरसी हो या सीएबी बिल पारित होने से हमला सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, हमला देश के हर मज़हब के नागरिक पर भी है। अब देश के हर नागरिक लाइन में खड़े होंगे ये साबित करने के लिए कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। अपना कारोबार छोड़कर लाइन में खड़े हो जाएंगे तो उसका कारोबार का क्या होगा। एक नाम में स्पेलिंग गलत होने पर हजारों किलोमीटर जहां वो पैदा हुआ है भागकर उसे सही करने में लग जाएगा, जिससे बनाया हुआ कारोबार भी बिगड़ जाएगा। और रही मुसलमानों को छोड़कर सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी तो क्या ज़रूरत है इन सभी को लाइन में खड़े करने की, ये साबित करने की कि वो इस देश के नागरिक हैं या नहीं। ये हिंदू भाइयों को सोचने की ज़रूरत है। जिस देश में लाखों हिंदू, क्रिश्चियंस, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो 2014 से पहले आए हैं इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो क्या आपको नहीं लगता जो हमारे हिंदू पहले से ही नौकरी की तलाश में हैं, रोजी की तलाश में हैं, इनका रिजर्वेशन में इनके आने से तमाम संसाधनों का भी बंटवारा होगा, इनको भी अब हिस्सेदारी मिलेगी। तो सोचिए देश किस और जाएगा। क्या हम भूल गए जिस मुंबई में काम की तलाशी में आए हुए यूपी और बिहारियों को मार मार कर भगाया जा रहा था, ये कह कर के हम मुंबई नागरिकों को ही काम नहीं है और ये लोग हमारा काम भी छीन रहे हैं। क्या हम भूल गए जबकि वो सभी हिंदू ही थे। अगर ऐसा होगा तो ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भी होगा। मोदी जी जिस विकास की बात 2014 से करते हैं वो विकास तो यही है। अब कोई इस विकास को देखने से इनकार करे और कह दे कि मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया तो ना मोदी जी का कसूर है ना ही विकास का। और वो सच कहते हैं कि 70 सालों में इतनी तेज़ रफ्तार से विकास नहीं हुआ था जितनी तेज़ी से वाजपेयी की सरकार में
हो रहा है। और रही नागरिकता की बात, तो मेरे देश के नागरिकों, जिस देश में निर्मोही अखाड़े के पेपर गायब हो जाते हैं, जिस देश में रफाइल की फाइल गायब हो जाती है, जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री गुम हो जाती है, नौकरियों की लिस्ट खो जाती है, उस मुल्क के सरकार को 50-60 साल के पुराने दस्तावेजात सही सलामत चाहिए। वाह क्या बात है! ये है शाइनिंग इंडिया। इंडिया के हर नागरिकों को सोचने की ज़रूरत है कि हम कौन सा देश बना रहे हैं। तो देखते रहिए आपका अपना हक की आवाज़। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करना ना भूलिए।